मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि ये मूवी हकीकत में हुई घटनाओं का प्रदर्शन करती है जो 1990 में चिले में हुई थी। सैन्य शासन के आखिरी सालों में काफी विरोधियों को सैंटियागो जेल में कैद किया गया था और पुलिस उनके साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार करती है और उन्हें जेल में बहुत ही ज्यादा मारते हैं। जनरल इन कमांड एंड्रू एक बहुत ही निर्दयी आदमी है जो कैदियों को सबक सिखाना चाहता है। इंस्पेक्टर ब्रूलियो उन सबको एक जगह इकट्ठा करता है ताकि वो उन्हें उनकी आने वाली जिंदगी का परिचय दे सके, क्योंकि उनके कैद आतंकी कानूनों में आते हैं और इसी कारण उन पर 24 घंटे नजर रखी जाती है और अगर कभी ऐसा लगा कि वो अपने एजेंडा में फेल हो रहे हैं तो उन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब कैदियों के बीच एक ग्रुप है जिसमें 5 विरोधी हैं और उनका लीडर लियोन है। वो जेल में बच के भागने के इरादे से आए हैं और आज ही के दिन वो अपने सेल चुनेंगे और अपने प्लान को अंजाम देंगे। लियोन जल्दी से सेकंड फ्लोर पे भागता है ताकि वो सेल नंबर 50 ले सके। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके प्लान के मुताबिक वो सीधा नीचे जाने वाला सेल से जुड़ा हुआ है जो सुरंग में खुलता है, लेकिन उसे पता चलता है कि सेल नंबर 50 पहले से ही किसी ने ले लिया है, तो वो मजबूरन सेल नंबर 51 में चला जाता है और इस तरह वो कमरा एक अच्छे एंगल पर है। पर फिलहाल उन सबको चिंता भी है। वो कैदी अपनी नई जिंदगी में एडजस्ट होते हैं और उनमें से कुछ हॉबीज भी लेते हैं, जैसे कि गाना गाना, खाना बनाना, कारपेटिंग करना और भी बहुत कुछ। राफेल, लियोन और जर्मन 1 घंटे की ब्रेक में प्लान को आगे डिस्कस करते हैं और लियोन एक आर्किटेक्ट है और इस मिशन का मास्टरमाइंड भी। वो जानता है कि दीवार की कुछ मीटर की दूरी पर मोनाको नदी है जो पाम के पेड़ों से घिरी हुई है और सुरंग का रास्ता उसके कदम से नापा जा सकता है। उनके 5 फीट तक हर 2 स्टेप का अर्थ है कि सुरंग 70 मीटर लंबी होनी चाहिए। इस लंबाई की सुरंग खोदने के लिए उन्हें 60 टन मिट्टी हटानी होगी, लेकिन सवाल यह है कि गार्ड्स की नजर में आए बिना वो इतनी मिट्टी कहाँ रखेंगे। जब वो तीनों प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं तब एक और कैदी जिसका नाम पाउलो है वो उनको देखता है और वो बाद में राफेल से मिलता है और उससे बोलता है कि वो लोग जो भी कर रहे हैं उसमें वो भी शामिल होना चाह रहा है। वो तीनों उस पे भरोसा करके उसे अपने ग्रुप का हिस्सा बना देते हैं। अब अगले सीन में वो लोग ग्राउंड फ्लोर के सेल में जाते हैं जहाँ से सुरंग की शुरुआत है। उन्हें दीवार में छेद करना है और जो बचे हुए हैं उन्हें ब्लॉक बनाना है और इस तरह जब वो काम नहीं कर रहे होते हैं तब उन्हें ब्लॉक की मदद से दीवार के छेद को छुपाना है। उसके बाद लियोन ऐसी जगह ढूंढता है जहां वो बहुत सारी मिट्टी छुपा सकते हैं और एक गिटार बजाने वाले को इस बात का अंदाजा लग जाता है और वो उन्हें स्क्रू ड्राइवर देता है। इसके बाद वो भी प्लान का हिस्सा बन जाता है। अब स्क्रू ड्राइवर की मदद से लियोन अगले कुछ दिन छत में स्क्वायर शेप में छेद बनाने की कोशिश करता है और वो गिटारिस्ट बाहर गाना गा रहा होता है ताकि उनकी आवाज कम आए, पर फिर भी उनको शोर जितना हो सके उतना कम रखना है। जब वो आखिरी बार छत पे मारता है तब 2 सीमेंट के ब्लॉक गिरते हैं जिस कारण बहुत ही गंदगी मच जाती है। अब लियोन बाकियों को जल्दी से अंडा और लाइम लाने को बोलता है ताकि वो मिक्सचर बनाए जो ब्लॉक जैसा दिखेगा और वो छेद को बंद कर सके। उनकी टीम काम बांटकर काम पर लग जाती है, लेकिन तभी गिटारिस्ट एक विशेष गाना गाता है, ये हिंट देने के लिए कि गार्ड्स अचानक से सरप्राइज चेक कर रहे हैं। लियोन छेद को देखता है और ये जान के सुकून पाता है कि मचान का एरिया काफी है और उसमें आराम से मिट्टी आ जाएगी। अब उसके बाद वो बिल्कुल ठीक समय पे ब्लॉक बनाता है और उसे एक महिला के पोस्टर से ढक देता है। जब गार्ड्स कमरे की तलाशी लेते हैं तब वो पोस्टर पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। अब एक गार्ड उस पोस्टर को उतारने लगता है पर फिर ये सोच के रुक जाता है कि उसके ख्याल से उस लड़की ने काफी कपड़े पहने हैं। अब कैदियों को जेल में आए 34 दिन हो गए हैं और क्योंकि आज विजिटर्स डे है तो आज ही के दिन उनके रिश्तेदार उनसे मिलने आ रहे हैं। राफेल को उसकी बीवी के साथ समय बिताने का मौका मिलता है पर उनकी बहस हो जाती है क्योंकि वो उसके बच्चे को साथ नहीं लाई है। मिलने जुलने के बाद वो सब भीतर ब्लॉक बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं ताकि अगर वो गार्ड्स देख भी ले तो भी उनको शक ना हो। वो एक खाली लकड़ी के बक्से में सीमेंट भर के एक ब्लॉक बनाते हैं और जब वो ब्लॉक तैयार हो जाता है तब वो दीवार की उस जगह पर हथौड़ा मारते हैं जहां से सुरंग की शुरुआत होगी। जब उन्हें पता चलता है कि इंस्पेक्टर आ गया है उस समय सेल बची हुई सीमेंट से भरा हुआ है और वो जल्दी से गंदगी साफ करके ऐसा दिखाते हैं जैसा वो काम कर रहे हैं। अब उनकी किस्मत अच्छी होती है कि गार्ड वहां से जाने से पहले उधर नहीं देखता है। लियोन वहां एक रेडियो फोड़ता है ताकि वो सुरक्षित रहे और फिर से दीवार पर हथौड़ा मारता है। जब वो ब्लॉक अच्छा खासा बन जाता है तब वो उसे इस तरह अंदर फिट करते हैं कि कोई फर्क न रहे और किसी को पता भी न चले। बाकी बची हुई मिट्टी को बैग में भर के सेल नंबर 51 में ले जाया जाता है। वहाँ लियोन उसे छत के ऐसे एरिया में छुपाता है जहाँ देखने के बारे में गार्ड्स कभी सोच भी नहीं सकते। ये सब कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहता है। गिटारिस्ट सेल के बाहर इंतजार करके सब आने जाने वालों पे नजर रखता है और वो 4 बारी बारी सुरंग खोदते हैं। हर दिन की बची हुई मिट्टी को अलग अलग दिन अलग अलग बैग्स में डाल के ऊपर के फ्लोर पर ले जाया जाता है और फिर उस मचान में फेंक दिया जाता है। फिर सीमेंट ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके छेद को बंद किया जाता है और छुपाया भी जाता है। वो सब बाकियों से भी मिलजुल के रहते हैं ताकि किसी को शक न हो, लेकिन एक चालाक कैदी ऑस्कार उन पर नजर रखता है और वो देखता है कि वो हर दिन वही सब करते हैं और ये बिल्कुल सच नहीं लगता। अब 77वां दिन होता है। लियोन उनकी खोदी हुई सुरंग को नापता है। वो ये देख के निराश होता है कि अभी भी वो मंजिल से बहुत दूर है और इसी रफ्तार पे रहे तो ये काम खत्म होने में 1 साल से भी ज्यादा का समय लग जाएगा। मतलब ये कि गार्ड्स के द्वारा पकड़े जाने के चांसेस भी बढ़ जाते
जाते हैं। अब लियोन समझ जाता है कि उनके पास काम करने वालों की कमी है। बाद में उसी दिन जर्मन अपनी मिट्टी को ऊपर के फ्लोर पे ले जाने का काम कर रहा होता है, पर इस बार उसे गार्ड बैग में क्या है ये देखने के लिए रोक लेता है। वो घबराया हुआ गार्ड को बैग दिखाता है जिसमें मिट्टी नीचे वाले हिस्से में होती है और वो सामान से छुपी हुई लगती है। फिर गार्ड उसे ऑफिस में बुलाता है और जर्मन उसके ऑर्डर्स मारने से पहले बैग को दूर रख देता है। ऑफिस पहुंचने पे गार्ड उसे पैसे के बदले लड़कियों की मैगजीन देने का ऑफर करता है। जर्मन सुकून की सांस लेता है कि चलो इसे तो कुछ और करना है। अब अगले सीन में वो तीनों रेडियो सुनते हैं और सुरंग खोदते रहते हैं। उन्हें पता चलता है कि चिले के लोगों ने वहां के तानाशाह को बाहर फेंक दिया है और अब उनके देश में भी लोकतंत्र है। ये उनके लिए एक बुरी खबर है क्योंकि वो लोकतंत्र को नहीं मानते और ये खबर सुन के उन्हें और मेहनत करने की आवश्यकता महसूस होती है ताकि वो जल्दी से बाहर जाके सब पहला जैसा कर दें, इससे पहले कि उनका लीडर पूरी तरह से हार मान ले। 86वां दिन होता है और लियोन कैदियों को इकट्ठा करता है जो मृत्यु दंड का इंतजार कर रहे हैं। वो उन्हें प्राण की सारी बातें बताने से पहले उन्हें उनकी बनाई सुरंग दिखाता है और वो सब तुरंत उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनके ग्रुप का हिस्सा भी बन जाते हैं। अब शोर मचाने के कारण रात में काम करना संभव नहीं है, इसीलिए वो दिन में 2 घंटे में एक इंसान के काम करने का फैसला करते हैं। वो लोग पकड़े न जाएं इसलिए वो हर छोटी छोटी बात पे सावधान रहते हैं और जैसे कि हर शिफ्ट के बाद अपने हाथ और शरीर से मिट्टी को धोना, उनमें से कुछ हर समय बाहर रह के गार्ड्स पर नजर भी रखते हैं ताकि किसी को शक ना हो। वो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के बीच में छेद बना देते हैं ताकि उन्हें मिट्टी सीढ़ियों से न पहुंचानी पड़े और उससे ज्यादा रिस्क भी नहीं होगा। अब फाइनली उनके काम करने की रफ्तार बढ़ती है और अंत नजदीक आता है। हर चीज के दौरान वो सब बाकी कैदियों के साथ अच्छे से घुलते मिलते हैं। वो ब्रेक के समय खेलते हैं और आम तरह से टीवी देखते हैं ताकि किसी को उन पर जरा सा भी शक ना हो। एक फुटबॉल मैच में ऑस्कार राफेल को बताता है कि उसे पता है कि वो सब क्या कर रहे हैं, वो भी उनकी टीम का हिस्सा बनना चाहता है, पर ऐसी अफवाह है कि वो अपने लोगों को धोखा देने के कारण आज जेल में है। लेकिन लियोन फिर भी उसको मौका देता है और मिशन का हिस्सा बनाता है। आप तो ये बात जानते ही हैं कि धोखा देने वाले ही गड्ढा खोदते हैं। क्या कभी आपके किसी अपने ने आपको धोखा दिया है और आपने फिर उसे मौका दिया हो? कमेंट से बताना कि वो आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतरा या नहीं। अब मूवी में आगे बढ़ते हैं। अगले सीन में जर्मन राफेल को बताता है कि चाहे वो बेहतरीन सुरंग खोद भी ले, लेकिन बिना बाहर के किसी की मदद के वो यहाँ से बच नहीं निकल पाएंगे। उनकी पार्टी के साथ के कुछ विरोधी अभी बाहर हैं और अगर कैदी उन्हें किसी तरह से मैसेज भेज दें तो वो पक्का मदद करने के लिए आ जाएंगे। अब 182वां दिन है। राफेल की बीवी उससे विजिटर्स डे पर मिलने आती है। वो उसे उनके प्लान के बारे में बताता है और उसे पार्टी को इत्तला करने को भी कहता है। उससे मिलने के बाद वो औरत इस प्लान के बारे में काफी देर तक सोचती है। फिर 205वां दिन आता है। काम चल रहा होता है और गिटारिस्ट सुरंग में है और अचानक से सारी पुलिस सरप्राइज चेक करने के लिए वहां जाती है। लियोन जल्दी से सबको चौकन्ना करता है, पर सब साफ करने में और गिटारिस्ट को बाहर निकलने में 10 मिनट से ज्यादा लगेगा। कुछ लोग उसकी मदद करते हैं और कुछ बाहर जाके पुलिस को रोकते हैं। राफेल उनकी बेइज्जती करता है जिस कारण दोनों पार्टी में लड़ाई शुरू हो जाती है। अब इस सबसे गिटारिस्ट को काफी समय मिल जाता है कि वो सुरंग से बाहर आ जाए और उसकी एंट्री को बंद कर दे। जब वो बाहर आता है तो देखता है कि पुलिस कैदियों को हरा के जमीन पर लेटाया हुआ है और कमांडर एंड्रेड उन्हें बिना कपड़ों के धूप में रखता है। बिना कपड़ों के ट्रेनिंग लेना भी कोई सजा है? खैर, किसी और जगह राफेल की बीवी पार्टी के हेडक्वार्टर जाती है, लेकिन वो उसे मदद की उम्मीद न रखने को बोलते हैं क्योंकि उनके पास पहले से ही बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन वो हार नहीं मानती और इससे अच्छे प्लान के बारे में सोचती है। वो लियोन के पिता, जर्मन की बीवी और राफेल के पुराने दोस्त से मिलने चर्च में जाती है। वो सब उन कैदियों की बाहर से जितनी हो सके उतनी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर सीन 392 दिन पे आता है। एक आदमी सुरंग में काम करते करते बेहोश हो जाता है। उसकी खुशकिस्मती से उसका दोस्त उसको जल्दी से बाहर खींच लेता है। अब सुरंग बहुत गहरी है और उसमें ऑक्सीजन की कमी है। इस परेशानी का हल निकालने के लिए वो लोग कारपेंटर को भी अपने मिशन में शामिल करते हैं। वो एक पाइप बनाता है और एक पंखे जैसा कुछ भी जिससे सुरंग की कितनी भी गहराई में हवा जाए। फिर हमें एक बिगोटे नाम के एक शातिर आदमी से मिलवाया जाता है। उसे कमांडर बुला के सिगरेट का पैकेट देता है, लेकिन उसके बदले में कमांडर जानना चाहता है कि कौन सा कैदी क्या कर रहा है। और बाद में उसी दिन राफेल को पता चलता है कि सुरंग ने जेल की सीमा को पार कर लिया। वो जमीन में छेद करके गुलाबी लिक्विड फेंकता है। वो गुलाबी लिक्विड राफेल का दोस्त देख लेता है जो उसकी भागने में मदद कर रहा है। अब अगले विजिटर डे के दिन लियोन के पिता उससे मिलने आते हैं और उसे बताते हैं कि लिक्विड अभी भी जिस जगह सुरंग को खत्म होना चाहिए उससे 40 मीटर दूर है। 558वां दिन आता है और शहर में अर्थक्वेक आता है। लियोन जो बाहर है तुरंत अंदर भागता है ताकि सुरंग में मौजूद लोगों को बचा सके, लेकिन खुशकिस्मती से किसी को चोट नहीं लगती और सुरंग भी बंद नहीं होती। इतने महीनों में लियोन ने एक व्हील चेयर पे रहने वाले आदमी से दोस्ती की है। वो उसे भागने के प्लान के बारे में बताता है और उसे भी उसमें शामिल होने को बोलता है। वो आदमी इनकार कर देता है क्योंकि उसने जिंदगी से हार मान ली है और वो जानता है कि वो सुरंग में रेंग के नहीं निकल सकता। फिर फाइनली वो दिन आ जाता है जब महीनों के प्लान का आखिरी काम आता है।
सब लोग 2 हफ्तों की एंटरटेनमेंट के लिए टीवी वाले कमरे में हैं। फिर एक के बाद एक आदमी वहां से बाहर जाता है। किसी को शक नहीं होता क्योंकि वो शो बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। अब लियोन सुरंग की एंट्री पे बैठकर देख रहा होता है कि सभी कैदी आ रहे हैं या नहीं। वो सब मिलके 50 हैं। इसका मतलब कि उन्हें एक दूसरे पे भरोसा करना होगा कि इसके बाद कौन जाएगा। दूसरी तरफ बिगोटे ध्यान देता है कि वहाँ कैदी कम है और उन्हें देखने के लिए वो बाहर जाता है। व्हीलचेयर वाला आदमी उसको रोकने की कोशिश करता है पर बिगोटे उसे रास्ते से हटा लेता है। जब बिगोटे सेल में पहुंचता है तो सभी लोग सिवाय ऑस्कार के सुरंग में जा चुके हैं। अब बिगोटे पुलिस को बताना चाहता है पर ऑस्कार उसको रोक लेता है। उस पे स्क्रू ड्राइवर से हमला किया जाता है पर उसके बाद भी वो बिगोटे को बेहोश कर देता है, लेकिन उसकी चोट के कारण वो बाकियों के साथ सुरंग में नहीं घुस पाता और ऐसा कहते हैं कि धोखा देने वालों को स्क्रू ड्राइवर से मारा जाता है। बचे हुए 49 आदमी सुरंग में लाइन में इंतजार कर रहे हैं कि दूसरी तरफ के लोग उस एंट्री को कब खोलेंगे। अब राफेल का दोस्त उसको खोलता है और वो सब एक के बाद एक करके बाहर आ जाते हैं। राफेल की बीबी ने सबके लिए नए कपड़े रख लिए हैं। कपड़े बदलने के बाद वो लोग एक नदी के पास छुप के एक बस के आने का इंतजार करते हैं जो उन्हें वहां से पिक करेगी। वो तुरंत बस में बैठते हैं लेकिन जर्मन ऑस्कार के लिए परेशान है। वो उन्हें कुछ देर इंतजार करने को बोलता है और खुद उसको लेने जाता है। जेल में बाकी के कैदियों को सुरंग के बारे में पता चलता है और वो उसमें घुसते हैं और पुलिस आके उन बचे हुए कैदियों को इकट्ठा करती है। बस में सायरन सुनाई देता है तो वो फैसला करते हैं कि वो जर्मन और ऑस्कार के बिना ही वहाँ से चले जाएंगे। फिर कुछ सेकंड्स में जर्मन आता है और बोलता है कि ऑस्कार कभी भी सुरंग से बाहर नहीं आया और क्योंकि वो दोबारा उसको देखने नहीं जा सकते वो वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ कैदी उस सुरंग से भागे पर पुलिस ने ज्यादातर कैदियों को सुरंग से खींच के बाहर निकाल दिया है। हम ऑस्कार को जेल में रोते हुए अपनी किस्मत को कोसते हुए देखते हैं और ये खबर सुन के कमांडर को बहुत गुस्सा आता है। बस में बैठे सभी कैदी को पैसे और नकली आईडी दी जाती है। उसके बाद उन्हें दूसरे शहर के लिए अलग अलग हिस्सों में 3-3 करके उतारा जाता है और अंत में लियोन राफेल को अलविदा करता है और अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करते हैं। इस तरह 49 कैदी बहुत ही ज्यादा सुरक्षा से भरे जेल से 1990 में 18 महीने खुदाई करके बाहर भागे थे और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।